फरीदाबाद से आपको जानकारी देते हैं, जहां पर जौवा मंडी में पार्किंग के फर्जीवाड़े का एक पूरा मामला सामने आया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। गड़बड़ी पाई गई तो होगी कार्रवाई। जेपी दलाल आज शाम तक जांच रिपोर्ट देने के लिए निर्देश। इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में कृषि मंत्री ने बयान दिया है। तो फिलहाल आपको बता दें, आज शाम तक जांच रिपोर्ट देने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। दबुआ मंडी में पार्किंग के फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों से इसको लेकर एक रिपोर्ट जो है वो मांगी है। गड़बड़ी पाई गई तो होगी कार्रवाई, जेपी दलाल की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल आज शाम तक जांच रिपोर्ट देने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। गड़बड़ी पाई गई तो होगी कार्रवाई, जेपी दलाल की तरफ से कहा गया है। तो आज शाम तक रिपोर्ट पेश करनी होगी। दरअसल आपको बता दें कि डबुआ मंडी में पार्किंग के फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और आज शाम तक जांच रिपोर्ट जो है अधिकारियों ने वो मंत्री को सौंपनी है और उसके बाद ही इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री की तरफ से कोई बयान सामने आएगा। गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई होगी, जेपी दलाल की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल जांच करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। संवाददाता देवेंद्र कौशिक इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जानकारी दीजिए, जो गड़बड़ी पाई गई तो उस पर कार्रवाई होगी, जेपी दलाल की तरफ से कहा गया है। पार्किंग का ये पूरा मामला क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए, डबुआ मंडी का मामला है जहां मार्केट कमेटी के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत का मामला शिकायतकर्ता की तरफ से आरोप लगाए गए थे और पार्किंग के नाम पर सरकार को लाखों रुपए का शपथ लगाने की बात सामने आई थी कि हर महीने 2 लाख रुपए महीने सरकार का नुकसान होगा। और इतना ही नहीं, L1 और L2 जो फर्स्ट और सेकंड ठेकेदार थे उनकी सिक्योरिटी मनी 10 लाख रुपए भी वापस कर दी गई थी। तो इस मामले में करीब 34-35 लाख रुपए का सरकार का नुकसान बताया जा रहा है शिकायतकर्ता की तरफ से। तो अब ऐसे में कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से संज्ञान लिया गया है और जल्द सख्त जांच कराकर सख्त कार्रवाई के आदेश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट पूरी आने के बाद में अधिकारियों से जांच करने के लिए कहा गया है। पूरी फाइल अपने पास भी मंगाई है। तो अब जेपी दलाल की तरफ से साफ किया गया है कि इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में कि उनकी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा यदि अधिकारी इस मामले में दोषी पाए गए। और यहां तक कि अगर रीटेंडर कराने की जरूरत पड़ी तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि रीटेंडर भी कराया जाएगा। जी ठीक है देवेंद्र, कार्रवाई की बात तो कही जा रही है मंत्री की तरफ से, लेकिन अगर मैं बात अधिकारियों की करूं, क्योंकि आपने इस पर पूरी तरीके से जानकारी ली होगी, क्या इस तरीके के कार्य पार्किंग में हो रही हैं और ये फर्जीवाड़ा किस लेवल तक हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, डबुआ मंडी का मामला था क्योंकि हर साल ठेका छोड़ा जाता है वहाँ पार्किंग का। और पार्किंग को लेकर जिस तरह इस मामले में भी हुआ कि पहले टेंडर छोड़ा गया और टेंडर में 5 लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन पहले जो सबसे ज्यादा बोलीदाता था उसको टेंडर नहीं दिया गया। उसके बाद दूसरा जो बोलीदाता था उसको भी नहीं दिया गया। तीसरे को ये टेंडर जारी कर दिया गया, जबकि नियमों के अनुसार जो शिकायत करता है उसका साफ तौर से कहना है कि रीटेंडर करना चाहिए था। क्योंकि सरकार का नुकसान है 16 लाख की बजाय अगर 14 लाख रुपए वाले को टेंडर छोड़ दिया जाता है तो सीधा सीधा 24 लाख रुपए का हर महीने, क्योंकि हर महीने 2 लाख रुपए का नुकसान है, यानी कि साल में 24 लाख का नुकसान होगा। और नियम और शर्तों के अनुसार जो फर्स्ट बिडर है अगर वो ठेका नहीं लेता है तो उसकी जमानत राशि भी जब्त करने की बात उसमें लिखी गई है, लेकिन उसको भी रिलीज कर दिया गया, यानी कि 10 लाख रुपए पहले दूसरे के वापस किए गए और उसके बाद तीसरे को दिया गया। तो नुकसान चलिए ठीक है देवेंद्र, आप इस पर नजर बनाइए रखिएगा, आप सर अपडेट लेते रहेंगे।